हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नो मोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई किस तरह क्लास 12th के रिज़ल्ट को एवेल्युएट करेगा, क्या फॉर्मूले लगाएगा, क्या स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होगा और किस तरीके से वो टैबुलेट करेगा। इस पूरे प्रोसेस से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, वो भी हम जानेंगे। और जो बच्चे इस फॉर्मूले से या इस प्रोसेस से एग्री नहीं करते हैं वो किस तरीके से अपने रिजल्ट को पा सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट को एक फॉर्मूला सबमिट किया जिससे वो क्लास 12th के स्टूडेंट का मार्क्स इवेलुएट करेंगे। और वो फॉर्मूला है 40-30-30 का, जिसमें वो क्लास 12th से 40% मार्क्स लेंगे, क्लास 11 से 30% मार्क्स लेंगे और क्लास 10th से 30% मार्क्स लेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये 40-30-30 क्या है। ये परसेंटेज इस क्राइटेरिया किस तरीके से सीबीएसई ने बनाया है। तो इसमें पहले बात करते हैं हम कि क्लास 12th के 40% मार्क्स की। तो जैसे कि स्कूलों ने अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स और प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो इस साल 12th स्टैंडर्ड्स के लिए हैं, उसमें से जो बच्चों ने अपने सब्जेक्ट में मार्क्स पाए होंगे उसके 40% मार्क्स को लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक फिजिक्स का बच्चा जो प्री बोर्ड में मान लीजिए x मार्क्स पाता है तो उसका 40% मार्क्स लिया जाएगा। और अगर कॉमर्स का बच्चा इकोनॉमिक्स के प्री बोर्ड में x मार्क्स पाता है तो उसका 40% मार्क्स लिया जाएगा। अदर 30% मार्क्स क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम से लिए जाएंगे जो स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्राप्त किए होंगे। और दूसरा 30% मार्क्स क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से लिए जाएंगे। इन सब के मार्क्स के अलावा क्लास 12th के इंटरनल असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स जोड़ के 12th का रिजल्ट बनाया जाएगा। जो 40% मार्क्स क्लास 12th से लिए जाएंगे वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा कि स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में उसके यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स और प्री बोर्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। पर जो फाइनल डिसीजन होगा वो रिजल्ट कमेटी का होगा जो हर एक स्कूल द्वारा बनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि रिजल्ट कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। तो रिजल्ट कमेटी में स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट टीचर और 2 नेबरिंग स्कूल के क्लास 12th के टीचर्स होंगे। हर स्कूल के रिजल्ट कमेटी के पास ये डिसीजन होगा कि वो किस एग्ज़ाम्स को वेटेज देना चाहते हैं। या तो वो प्री बोर्ड होगा, या तो वो मिड टर्म होगा, या तो वो यूनिट टेस्ट होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कमेटी डिसाइड करती है कि वो प्री बोर्ड को ही वेटेज देंगे तो जो भी 40% नंबर क्लास 12 से लिए जाएंगे वो सिर्फ प्री बोर्ड से ही लिए जाएंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल की कमेटी डिसाइड करती है कि वो प्री बोर्ड के साथ साथ मिड टर्म एग्ज़ाम्स को भी वेटेज देंगे तो उन दोनों मार्क्स पे, उन दोनों एग्ज़ाम्स के मार्क्स पर डिसाइड किया जाएगा 40% 12th का मार्क्स। बात करते हैं क्लास 11 के 30% मार्क्स जो लिया जाएगा उसके बारे में। तो जो क्लास 11 से 30% मार्क्स लिया जाएगा वो फाइनल एग्ज़ाम से लिया जाएगा। जो बच्चों ने क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर किए होंगे उसी का 30% मार्क्स लिया जाएगा। 11th की तरह ही क्लास 10 से 30% मार्क्स लिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे उसी सब्जेक्ट्स के थ्योरी मार्क्स का एवरेज करके उसका 30% निकाला जाएगा। वही मार्क्स क्लास 12th में ऐड ऑन किए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के नंबर की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे 12th में थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स अलग अलग होते हैं।
कहीं स्कूलों में थ्योरी 80 नंबर का और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, कहीं थ्योरी 70 नंबर का और प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, तो और भी कहीं थ्योरी 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल 70 नंबर के होते हैं। हालांकि कई स्कूलों में इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वही नंबर क्लास 12th के रिजल्ट में चढ़ाए जाएंगे। और अगर जिन इन स्कूलों में अभी तक प्रैक्टिकल्स या इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनके लिए टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट कराने का। तो ये है सीबीएसई की फाइनल मार्किंग टेबुलेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे थ्योरी पेपर्स के बारे में। तो अगर आपके स्कूल में थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है, तो क्लास 12th के प्री बोर्ड से जो 40% मार्क्स ले जाएंगे उसके मार्क्स 32 नंबर होंगे। क्लास 11 से जो 30% मार्क्स लिए जाएंगे वो 24 नंबर होंगे, और क्लास 10 से जो 30% मार्क्स लिए जाएंगे वो 24 नंबर होंगे। ठीक उसी तरह 70 नंबर का अगर आपका थ्योरी पेपर है तो वो इस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम होगी। अगर 60 का है तो वो इन नंबरों के हिसाब से, अगर 50 का है तो वो इन नंबरों के हिसाब से। आइए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के नंबर के बारे में। तो क्लास 12th में अगर आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, तो क्लास 12th के प्री बोर्ड का 40% मार्क्स मिला के और प्रैक्टिकल्स का मार्क्स मिला के, यानी 32 + 20 = 52 नंबर मार्क्स होगा। उसी तरह अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो क्लास 12th का 40% 28 + 30 और 58 नंबर होता है। ठीक इसी तरह बाकी प्रैक्टिकल्स के नंबर जैसे 40, 50 और 70 का भी होगा। हर स्कूल को क्लास 11th और क्लास 12th के इंटरनली कंडक्टेड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एक मॉडरेट लेवल पे मार्किंग करना होगा। स्कूल्स अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए उसको एक एंकर की तरह यूज करेंगे। हर स्कूल्स को सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो पुराने साल के मार्क्स के हिसाब से ही करने होंगे। स्कूल्स को स्टूडेंट के 10th, 11th और 12th के मार्क्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए +5 और -5 नंबर बढ़ा के या घटा के देने होंगे। और साथ ही साथ जो स्कूल का एवरेज मार्क्स बनेगा इस साल, वो 2 मार्क्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए जो हर साल स्कूल का बनते आया है। अब बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट इस टेबुलेशन मेथड से पास नहीं होता है तो क्या। तो स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट में अगर पास नहीं हो पाया, उसको कंपार्टमेंट कैटेगरी में डालकर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल होता है तब वो रिपीट करेगा अपने साल को। अब बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट इस असेसमेंट से एग्री नहीं करता है तब वो किस तरीके से नंबर पा सकता है। तो अगर स्टूडेंट इस असेसमेंट से, मार्किंग स्कीम से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो वो एक रिटन एग्ज़ाम दे सकता है जब कंडीशंस कोरोना की या पेंडेमिक की कंडीशन सही हो जाएंगी